चलिए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 12.2 3D में क्वेश्चन नंबर 3 से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया गया वेरीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास 3 पार्ट है, उनमें से हमने पहला पार्ट उठाया है। कहता आप ये कोऑर्डिनेट दे रहे हैं एक ट्रायंगल के और आपको प्रूव करना है कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल हैं, ये बात प्रूव करिए। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि जब हमारे पास ट्रायंगल है और ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल करना है तो आप कौन सी दो साइडें इक्वल होंगी ये तो हमें पता है नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें ट्रायंगल की तीनों साइड पता करना होगा और तीनों साइड की लेंथ पता करनी होगी। अगर तीनों साइड की हम लेंथ पता कर लेते हैं और उसमें से टू लेंथ हमारी इक्वल आ जाती हैं तो हम कह देंगे जो आपने बात बताई थी वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास ट्रायंगल क्या है। हमारे पास ये बच्चों ट्रायंगल है ABC, ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC और इसके कोऑर्डिनेट हमको पता है। ये हमारे पास A है और ये B है और ये C है। यहाँ A के कोऑर्डिनेट हमारे पास देखिए बच्चों 0, 7, -10 और इसके बाद हमारे पास B के कोऑर्डिनेट हैं 1, 6, -6। C के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं 4, 9, -6। अब हमको क्या करना है, हमको AB की लेंथ फाइंड करना है। तो AB की लेंथ फाइंड करने के लिए डिस्टेंस का फार्मूला आप यूज करने वाले हैं बच्चों, लेकिन इससे पहले AB के लिए हमारे पास x1, y1 और x1, y1, z1 की वैल्यू क्या होगी ये पता करते हैं। तो हमारे पास x1 0, 7, -10 है और यहाँ पर अगर हम x2, y2, z2 लेते हैं तो ये हमारे पास डिस्टेंस 1, 6, -6 मिलती है। अब अगर हम AB डिस्टेंस निकालते हैं बच्चों, डिस्टेंस वो भी AB, तो फार्मूला तो आपको पता ही है कि आप फार्मूला यूज करने वाले हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू डालते हैं बच्चों, तभी तो AB की लेंथ आप पता कर पाएंगे। तो वैल्यू x2 की देखिए, ये हमारे पास x2 है 1 - 0 और इसका स्क्वायर 6 - 7, इसका स्क्वायर -6 और माइनस प्लस का 6 हो गया, क्योंकि एक साइन फार्मूले में था। तो AB की वैल्यू अब आप कैसे फाइंड कर रहे हैं बच्चों, यहाँ 1 का स्क्वायर और यहाँ -1 का स्क्वायर और यहाँ 4 का स्क्वायर। फाइनली जब आप AB फाइंड करने वाले हैं तो यहाँ 1, 1, 16 और इस तरह से AB = √18। अब इसको आप क्या ब्रेक कर सकते हैं, 9 × 2, तो AB की वैल्यू आप ले सकते हैं 3√2। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, AB की। अब आपको AB की वैल्यू तो फाइंड हो गई, अब आप BC की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो आइए बच्चों BC की वैल्यू देखते हैं। तो BC के लिए देखिए हमारे पास x1, y1, z1 बनने वाले हैं 1, 6, -6। x2, y2, z2 जो मिलने वाले हैं वो हमको मिलने वाले हैं 4, 9, -6। अब फार्मूला आप डालिए, डिस्टेंस BC = फार्मूला सेम वही रहेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। वैल्यू डालते हैं इसमें। x2 देखिए बच्चों हमारे पास x2 है 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 9 - 6 का स्क्वायर प्लस -6 और माइनस प्लस का 6 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ पर BC की वैल्यू आपको मिल सकती है √, इसमें माइनस किया 4 में 1, 3 बना और यहाँ 9 में माइनस किया 6, 3 बना और ये 6 कैंसिल हुए तो यहाँ पर 0 बनता है। इस तरह से BC की वैल्यू आपके पास √9 प्लस √9, BC = √18 या इसी को ब्रेक करेंगे
9 इंटू 2 और ये BC की वैल्यू 3√2। आप देखिए बच्चों, आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना था, दो साइडें इक्वल करनी थी, वो तो आपको पहले ही मिल गई। AB और BC हमारे पास क्या है, दोनों साइडें इक्वल है। लेकिन आप थर्ड साइड भी पता कर लीजिए। अब चूंकि आपको तो ये संयोग से आपको AB और BC मिल गई है, हो सकता है AB और AC भी इक्वल हो सकती थी। तो आइए देखिए AC भी फाइंड कर लेती है। तो AC के लिए देखिए बच्चों, जब AC फाइंड करेंगे तो x1 y1 z1 0 7 -10 और x2 y2 z2 इज इक्वल टू 4 9 -6। अब डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, वो भी कौन सी, AC। फार्मूला आपको डालना है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 - Z1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया है। AC इज इक्वल टू अंडर रूट x2 आपके पास है 4 - 0 का स्क्वायर 9 - 7 का स्क्वायर -6 और माइनस माइनस प्लस का 10। अब आपके पास AC का सलूशन यहाँ पर आप कह सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस किया 2 बचता है और यहाँ पर 4 बचता है। होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आपके पास 16 + 4 और प्लस 16 16 32 36। AC इज इक्वल टू अंडर रूट 36 इज इक्वल टू 6। AC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपके पास, 6। AC की वैल्यू आपके पास 6। अब यहाँ AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू नॉट AC, मतलब AB और BC इक्वल है। इसलिए जो बात आपको कहना था वो आपने प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो ट्रायंगल था वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि हमारे पास दो साइडें इक्वल है। नेक्स्ट को पार्ट देखते बच्चों, सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है वेरीफाई। क्या करना है वेरीफाई में बच्चों, 0 7 10 सेकेंड ब्रैकेट -1 6 6 एंड -4 9 10 9 6 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन कह रहा है कि अब हम हमको फिर 3 वर्टिक्स दे रहे हैं और आप इसमें से ये बात प्रूव करिए कि जो आपको वर्टिक्स मिल रहे हैं वो राइट ट्रायंगल के वर्टिक्स हैं। तो देखिए बच्चों, राइट ट्रायंगल के लिए आपको क्या प्रूव करना होगा, राइट ट्रायंगल के लिए 2 साइडें भी इक्वल नहीं होती, तो इसमें हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम यूज होना है। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब ग्रेटर साइड का स्क्वायर और जो स्मॉलेस्ट साइड होती है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन हम ला देते हैं तो इसका मतलब है वो जो हमें वर्टिक्स दिए गए हैं वो राइट ट्रायंगल के वर्टिक्स हो सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको बच्चों क्या करना है, हमें तीनों साइडें पहले ट्रायंगल की फाइंड करना है। जैसे हम तीनों साइडें ट्रायंगल की फाइंड कर लेते हैं उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे। अगर हम जो ग्रेटर साइड है उसका स्क्वायर और जो आपके स्मॉलेस्ट साइड है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल कर देते हैं तो राइट ट्रायंगल की कंडीशन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो आइए बच्चों देखते हैं, सबसे पहले इस ट्रायंगल की साइडें फाइंड करते हैं। ट्रायंगल हमारे पास है बच्चों, आइए देखते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC, इसकी कंडीशन है ये हमारे पास A है, ये B है और C है। A के हमारे पास वर्टिक्स है, देखिए बच्चों 0 7 10 और इसके बाद B के हमारे पास वर्टिक्स है -1 6 6। तो C के हमारे पास वर्टिक्स है -4 9 और 6। सबसे पहले हम AB साइड लेते हैं। AB साइड के लिए देखिए बच्चों हमारे पास जो वर्टिक्स होंगे x1 y1 z1 इज इक्वल टू 0 7 10 और यहाँ पर x2 y2 z2 लेंगे तो ये हमारे पास होंगे -1 6 6। फार्मूला डालते हैं डिस्टेंस का, डिस्टेंस AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर z2 - z1 का होल स्क्वायर। यहाँ AB इज इक्वल टू x2 की वैल्यू आपके पास है -1 और 0, y2 की वैल्यू 6,
एक्स वाई वन की वैल्यू 7 और यहाँ पर Z2 की वैल्यू 6 और माइनस Z1 की वैल्यू 10। इस तरह से ए बी इक्वल टू अंडर रूट इसका सोल्यूशन -1 का स्क्वायर, इसका सोल्यूशन -1 का स्क्वायर और यहाँ -4। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। -1 का स्क्वायर +1 बनाएगा, -1 का स्क्वायर फिर +1 बनाएगा और यहाँ -4 का स्क्वायर +16 बनाएगा। ऑल ओवर इनका जो सम होगा वो 18 बनेगा। अब हमारे पास जो ए बी की वैल्यू होगी, देखिए 18 को ब्रेक कर सकते हैं 9 × 2, मतलब इसका ऑल ओवर जो आंसर आया वो 3√2 फाइंड हो गया। अब आइए बच्चों BC साइड के लिए देखते हैं। BC साइड के लिए हमारे पास फिर x1 y1 z1 की वैल्यू है -6 1 6 6। अब C के कोऑर्डिनेट लेते हैं जो x2 y2 z2 का काम करते हैं -4 9 6। डिस्टेंस डालते हैं फार्मूला BC का, डिस्टेंस BC = अंडर रूट फिर x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। यहाँ वैल्यू डालते हैं x2 की, x2 -4 है, x1 एक ऑलरेडी माइनस था और हमारे पास क्वेश्चन का भी माइनस प्लस हुआ। y2 के प्लेस पे 9, y1 के प्लेस पे 6 और स्क्वायर, z2 के प्लेस पे 6, z1 के प्लेस पे 6 से 6 कैंसिल होते हैं। यहाँ पर आपके पास -3 बनते हैं इसका स्क्वायर, यहाँ पर प्लस के 3 बनते हैं और यहाँ 0 का स्क्वायर। ऑल ओवर इसका सोल्यूशन 9 + 9 मतलब 18 और 18 को फिर ब्रेक करेंगे बच्चों। 18 को जैसे हम ब्रेक करते हैं 9 × 2 में, तो फाइनली इसका जो जवाब आपको मिलता है वो डिस्टेंस BC का वो 3√2 में मिलता है। तो इस तरह से आपको BC फाइंड हो गई। अब आपको चाहिए AC। तो AC के लिए देखिए बच्चों हमारे पास फिर कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 z1, x1 y1 z1 = 0 7 10 और यहाँ पर x2 y2 z2 = आपके पास होंगे -4 9 6। डिस्टेंस का फार्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट AC = यहाँ हमको AC अब फाइंड करना है, तो AC = अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। इसके बाद आप वैल्यू डालते हैं इसमें, हमारे पास x2 -4 है, x1 हमारे पास 0 है, y2 हमारे पास 9 है और ये y1 7 है, z2 हमारे पास 6 है जबकि z1 10 है। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर -4 बनता है और यहाँ 2, तो यहाँ पर -4। इसका सलूशन करते हैं तो यहाँ पर 16 + 4 + 16 ऑल ओवर ये बनेगा कितना 36। लेकिन जैसे ही आप रूट लेते हैं आपको 6 मिलने वाला है। अब आइए बच्चों पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं। ग्रेटर साइड हमारे पास कौन सी है AC, तो हमारे पास ये प्रूव होना चाहिए AC² = AB² + BC²। AC हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर = AB हमारे पास देखिए बच्चों AB हमारे पास 3√2 है और BC हमारे पास वही वैल्यू है 3√2। अब इसका स्क्वायर करते हैं 36, इसका स्क्वायर 9 × 2, इसका स्क्वायर 9 × 2, 36 = 18 + 18, 36 = 36। तो देखिए बच्चों ग्रेटर साइड का स्क्वायर स्मॉलर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। इस तरह से ये बात आप कह सकते हैं। जो भी आपको कोऑर्डिनेट दिए गए थे वो एक राइट ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट थे और यही हमको वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन में मिला था। तो इस तरह से बच्चों हमने इसको वेरीफाई कर दिया कि जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे वो एक राइट ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट थे। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। आइए बच्चों इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन में थर्ड पार्ट दिया गया है
कि हमको वर्टिक्स दिए गए हैं बच्चों, और वो वर्टिक्स हमारे पास जो है वो 4 है। आपसे कह रहा है पैरेललोग्राम आप प्रूव करके दीजिए। तो देखिए बच्चों, जो हमें पैरेललोग्राम प्रूव करके देना है उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए जिससे हम ये कह सकें कि जो वर्टिक्स से हमको पता है वो पैरेललोग्राम के हैं। तो इसके लिए हमें सामने सामने की साइडें इक्वल होनी चाहिए, ऐसा प्रूव करना होगा। तो ऐसा प्रूव करने के लिए फिर बच्चों हमको सभी साइडें चाहिए। तो अभी तक तो हम ट्रायंगल में 3 साइडें फाइंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें 4 साइडें फाइंड करना होगा और सामने सामने की साइडों की लेंथ इक्वल प्रूव करना होगा। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो ये मान लीजिए कि जो क्वेश्चन ने वेरीफाई करने के लिए दिया था वो बात हमारी क्लियर हो जाती है। तो सबसे पहले आइए हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं और उसकी सभी साइडें फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास देखिए बच्चों, ये पैरेललोग्राम बन रहा है और इसके वर्टिक्सेज आपके पास बिल्कुल कन्फर्म है। और यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं A B C D। ए के वर्टिक्सेज आपके पास है -1 2 1। बी के वर्टिक्सेज आप लेंगे तो 1 -2 और ये 5। तभी सी के आप देखेंगे 4 -7 और 8। इसके बाद अगर आप डी पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं 2 -3 और 4। तो सबसे पहले हम ए बी साइड फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ए बी साइड के लिए हमारे पास x1 y1 z1 की वैल्यू होगी -1 2 1। और अगर हम x2 y2 z2 के बारे में सोचते हैं तो ये हमको मिलने वाला है 1 -2 और 5। अब आपको डिस्टेंस का फार्मूला डालना है। तो डिस्टेंस आप कौन सी फाइंड करने वाले हैं? डिस्टेंस हम ए बी फाइंड करने वाले हैं। इसके लिए फार्मूला डालते हैं हम x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर तभी z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपने डाल दिया। वैल्यू अब इसमें डाल दीजिए। x2 आपके पास 1 है तो x1 आपके पास -1 है तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। अब आइए बच्चों यहाँ y2 लेते हैं। तो y2 आप समझ रहे होंगे -2 है और y1 2 है और इस तरह से z2 हमारे पास ये 5 है बच्चों। तो यहाँ 5 - 1 बनने वाला है। तो इस तरह से आप देखें इसमें तो ये 2 का स्क्वायर बनेगा और यहाँ पर -4 का स्क्वायर होगा और यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर होगा। इस तरह से ये 4 + 16 + 16 ऑल ओवर इसका जो सोल्यूशन होगा 36 आएगा बच्चों। और 36 का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये 6 आएगा। तो ए बी की वैल्यू आपके पास 6 आ चुकी है। अगर ए बी की वैल्यू 6 है तो फिर आपके पास जो डी सी यानी सी डी की वैल्यू है वो भी 6 आना चाहिए। तो आइए सी डी की लेंथ के लिए देखते हैं। सी डी के लिए हमारे पास देखिए x1 y1 z1। सी डी के लिए सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं 4 -7 और 8। फिर डी के कोऑर्डिनेट हैं जिसे हम x2 y2 z2 से डिनोट करने वाले हैं और ये 2 -3 और ये 4। अब आपको डिस्टेंस चाहिए। कौन सी डिस्टेंस चाहिए? वो डिस्टेंस चाहिए सी डी की। तो डिस्टेंस सी डी = फार्मूला अप्लाई करते हैं। फिर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपने इसमें डाल दिया। अब आपको क्या करना है? यहाँ कुछ नहीं करना, वैल्यू डालना है। तो सी डी = देखिए x2 की वैल्यू हमारे पास 2 है तो यहाँ पर 2 - 4 और इसका स्क्वायर। y2 हमारे पास -3 है, -3 और -7 + 7 हो गए और इसका स्क्वायर प्लस यहाँ z2 लेते हैं तो यहाँ 4 - 8 और इसका स्क्वायर। इस तरह से सी डी की वैल्यू आप किस तरह से फाइंड कर रहे हैं? माइनस किया तो माइनस का 2 बचेगा और यहाँ देखिए प्लस का 4 बचने वाला है जबकि यहाँ माइनस का 4। अब आप जैसे स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर में आपके पास 4 + 16 + 16। अब इसका ऑल ओवर देखिए सी डी = आपके पास फिर 36 बना। 36 का मतलब 6। सी डी की वैल्यू भी आपके पास 6 फाइंड हो गई बच्चों। तो ए बी और सी डी दोनों ही वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब है ये साइडें तो बिल्कुल पैरेलल है। अब आइए बच्चों इधर अब देखते हैं बी सी। बी सी साइड के लिए फिर हम x1 y1 z लेते हैं z1
और 1 -2 और 5। अब इसके बाद हम x2 y2 z2 की वैल्यू क्लियर करते हैं। तो यहाँ बनेगा 4 - 7 और 8। अब आपको डिस्टेंस किसकी निकालना है? डिस्टेंस आपको BC की निकालना है। तो फार्मूला फिर वही अप्लाई करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया। अब इसमें वैल्यू डालते हैं। तो यहाँ पर x2 आपके पास 4 है और x1 -1 हो गया। y2 देखिए -7 है और ये माइनस माइनस प्लस का 2 बनता है। यहाँ 8 में 5 माइनस होते हैं। तो इस तरह से इसका स्क्वायर सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर बनने वाला है और यहाँ माइनस का 5 और यहाँ पर 3। इसको स्क्वायर करते हैं, 3 3 जा 9 और ये प्लस का 25 प्लस का 9। इनका कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 9 9 18 और 18 25 3 और ये 4 यानी कि 43। अब इसका रूट नहीं मिल सकता बच्चों, यही इसको ड्राफ्ट करते हैं। अब हमारे पास एक साइड और बची हुई है जिसको हम AD के नाम से जानते हैं। AD के लिए बच्चों देखिए फिर हम लेते हैं x1 y1 z1 और ये हमारे पास वैल्यू बनने वाली है -1 और 2 और 1। x2 y2 z2 की वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पर 2 -3 और 4 मिलने वाली है। अब आपको डिस्टेंस कौन सी चाहिए? तो डिस्टेंस आपको चाहिए बच्चों इसमें वो भी कौन सी चाहिए? AD। तो AD की डिस्टेंस के लिए फिर फार्मूला डाल दीजिए। फार्मूला आप डायरेक्ट करिए बच्चों, इसमें इसको माइनस करेंगे 2 + 1 बनेगा और यहाँ पर देखिए -3 - 2 का स्क्वायर होगा बच्चों और यहाँ 4 में से 1 माइनस करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारे पास बनेगा 3 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये हमारे पास 9 + 25 + 9 बनेगा। ऑल ओवर इसका सलूशन भी 43 बनेगा। तो AD की वैल्यू भी आपके पास इक्वल हो गई किसके? BC के। तो इस तरह से ये बच्चों क्वेश्चन आपका डन हो गया है।